प्रौद्योगिकी मिशन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और अपने अपने आंसर को टाइप कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से बताइएगा। सभी साथी जैसे जैसे जुड़ेंगे वीडियो को सभी साथियों से शेयर करेंगे, क्योंकि सभी साथियों के लिए, जो भी साथी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं उन सभी साथियों के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी 1986। जी हाँ फ्रेंड, 1986 को तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने विकल्प नंबर बी कमेंट किया उन सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगाइएगा आप सभी लोग मेरे साथ स्टार। ये क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा वाला है, पूछा जा सकता है। शिलाधर मृदा संस्थान, शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? आंसर फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी जितने भी साथी हैं लाइव देख रहे हैं, फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। शिलाधर मृदा संस्थान किस जगह पर अवस्थित है? आगरा में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में, वाराणसी में? जल्दी से मैं देखना चाहूँगा कितने साथी इसके लिए आंसर कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी हाँ फ्रेंड, जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे वीडियो को सभी साथी से शेयर करिएगा, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे आगामी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएँ। चलिए फ्रेंड, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर इलाहाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है कि शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सिंपल सा जवाब है। आगे बढ़ेंगे। मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग करना आवश्यक हो सकता है? फसल चक्र का, समन्वित कृषि कीट प्रबंध का, समन्वित पोषक प्रबंध का या पर्माकल्चर का? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करें कि मृदा की घटती हुई उर्वरता और उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग जो है किया जा सकता है, बढ़िया होगा। फटाफट आंसर कमेंट कर बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फसल चक्र, समन्वित कीट प्रबंध, समन्वित पोषक प्रबंध या पर्माकल्चर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं चाहूँगा कितने साथी इसके लिए आंसर कमेंट करते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करिएगा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या है, फटाफट बताइएगा। जी फ्रेंड, इस पद्धति को हम पर्माकल्चर का नाम देते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन, इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपको अलग लगे फ्रेंड वह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले, क्योंकि 6 साल बाद लगभग ये एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। इससे पहले 2015 में एग्जाम, 2016 में एग्जाम हुआ था और लगभग 6 साल बाद पुनः ये लेखपाल की मेंस की परीक्षा कराई जा रही है। इसलिए आप लोग जानते रहिएगा कि जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सा बदला रहेगा। तो यूपीएससी आयोग इस परीक्षा को करा रहा है, तो उसका पैटर्न लगभग क्या होता है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। तो उसी के हिसाब से इस बार पैटर्न आपको ग्रामीण परिवेश का पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड की वार्षिक समीक्षा की शर्त कितने वर्ष के लिए वैध होती है? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए? बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष आया था, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड और ये कितने वर्ष के लिए जो है वैध है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जो आपसे मैंने पूछा है, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 मतलब 1998 में जो है प्रारंभ किया गया था, मतलब दिया जाने लगा था, और ये 3 वर्ष के लिए जो है वैध होता था। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 1998 तिथि याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे सीधा सीधा कि केसीसी किस वर्ष प्रकाश में आया था, केसीसी किस वर्ष प्रकाश में आया था, तो 1998 में याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज्यसभा का कार्यकाल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएस के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है या 3 वर्ष होता है? साथ ही साथ आप बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी थी? इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सभी साथी इन दोनों प्रश्नों के लिए आंसर टाइप करना बताएंगे, प्रारंभ में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप लोग और बताएंगे फ्रेंड कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? जी हाँ फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर देते हैं फ्रेंड। भारत में राज्यसभा की जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु सदस्यों की होती है फ्रेंड 35 वर्ष, जी हाँ 30 वर्ष होती है, ये कन्फ्यूजन का विषय है। भारत में राज्यसभा सदस्य की आयु 30 वर्ष होती है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। तो यहाँ पे तीनों प्रश्न आपके फ्रेंड इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपको एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए तीनों प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, तो 2/3 जो सदस्य होते हैं फ्रेंड वह प्रत्येक 2 वर्ष में आपकी जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में जो है आपका जो है वो
उनको जो है स्थानापन्न किया जाता है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, कौन सी क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है? जैव कृषि, झूम कृषि, कांच घरों में पौधे उगाना या अधिक उपज देने वाली किस्मों में खेती। पर्यावरण के अकॉर्डिंग बात हो रही है फ्रेंड, इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मैं देखना चाहूँगा कौन कौन से साथी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर कमेंट करते हैं। फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, पर्यावरण से रिलेट आपको करके बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आना प्रारंभ हो गया फ्रेंड। पर्यावरण से देखिए, पर्यावरण का पसंदीदा कृषि वही फ्रेंड जिसमें हम किसी भी उर्वरक का प्रयोग किए बिना जो है कृषि करते हैं, हम कृषि की पैदावार करते हैं, तो वह कृषि जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल होगी। तो ऐसी व्यवस्था फ्रेंड वह जैविक कृषि के अंतर्गत है। तो जैविक कृषि इज द राइट आंसर। जैविक कृषि इसका बिल्कुल सही जवाब है। और प्रथम, भारत का प्रथम सिक्किम में प्रथम राज्य है जहाँ पर पूर्णतः जैविक खेती की जाती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सिक्किम को याद रखिएगा, जैविक खेती के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? झींगा गुलाबी क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, वैकल्पिक ऊर्जा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृष्ण क्रांति का संबंध वैकल्पिक ऊर्जा से। बागवानी का संबंध सुनहरी क्रांति से है फ्रेंड। बागवानी का संबंध सुनहरी क्रांति से है। विकल्प नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए फ्रेंड, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। झींगा गुलाबी क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, बागवानी सुनहरी क्रांति और वैकल्पिक ऊर्जा का तात्पर्य फ्रेंड यहाँ पर कृष्ण क्रांति से है। विकल्प नंबर जी हाँ, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड कि किस पदार्थ को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आंसर कमेंट करके बताएंगे। भूदान आंदोलन कार्यक्रम के आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था फ्रेंड? तो याद रखिएगा, विनोबा भावे ने जो आपका भूदान आंदोलन चलाया था वह आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से प्रारंभ किया था फ्रेंड। आंध्र प्रदेश वर्तमान में जो अलग हो गया है 2 जून 2014 से जो अलग एक राज्य बना है आंध्र प्रदेश का तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से जो है इन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था इनके इस कार्य के लिए जो है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जिन्होंने भी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले ऐसे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड, आचार्य विनोबा भावे। आगे बढ़ेंगे, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? शुष्क खेती, विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती या रैनिंग खेती। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट बताइएगा, भारत में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? चलिए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। फटाफट सभी साथी आंसर कमेंट बताएंगे। बहुत बढ़िया, शुष्क खेती द राइट आंसर। भारत में सामान्यतः खेती की जो है शुष्क पद्धति अपनाई जाती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार वर्ष में कितनी बार घोषित कर सकती है? जी हाँ फ्रेंड, एमएसपी की बात हो रही है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हाँ फ्रेंड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और सीएसीपी मतलब ये सीएसीपी संस्था के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। अब बताना है आपको कि एक वर्ष में यह कितनी बार जो है सरकार जो है इसको घोषित कर सकती है। तो बताइएगा फ्रेंड। तो याद रखिए फ्रेंड, एमएसपी जो है सरकार एक वर्ष में 2 बार घोषित कर सकती है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भूधारण प्रणाली। ये फ्रेंड याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप लिख के रखिएगा फ्रेंड, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। रैयतवाड़ी, रीड और मुनरो। जी हाँ फ्रेंड, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रीड और मुनरो। विलियम बेंटिंक, अस्थायी बंदोबस्त। विलियम बेंटिंक को याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त याद रखिएगा। सॉरी, विलियम बेंटिंक नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए, विलियम बेंटिंक उस समय गवर्नर जनरल थे, तो विलियम बेंटिंक के समय ये व्यवस्था आई थी। तो टॉमस मुनरो आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था से हैं। उसके बाद महालवाड़ी से हार्ट मैकेंजी और लॉर्ड कार्नवालिस का संबंध है अस्थायी बंदोबस्त से। 1793 में व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई थी, अस्थायी बंदोबस्त। जी हाँ फ्रेंड, 1793 में 1893 में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। और इसके बाद एक याद रखिएगा फ्रेंड, महालवाड़ी, हार्ट मैकेंजी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नई कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य अपना कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 3.5, 4.5, 4 और 3। तो नई कृषि नीति में फ्रेंड कृषि विकास लक्ष्य को कितना % निर्धारित किया गया है? आंसर कमेंट करके बताएंगे प्रश्न का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा सभी साथी इसका सही जवाब क्या है। फ्रेंड याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है
विकल्प नंबर सी 4% लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कोयम्बटूर, कानपुर और इलाहाबाद। फटाक से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट फ्रेंड कानपुर में अवस्थित है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। आगे, भारतीय किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? 18 माह, फसल अवधि के अनुरूप 15 माह या 6 माह। बताइएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस पर लगा लेंगे स्टार कि कितने न्यूनतम कितनी अवधि के लिए जो है ऋण प्रदान किया जा सकता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। तो याद रखिएगा, लगभग 15 माह की न्यूनतम अवधि के लिए जो है अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कितने कम समय के लिए ये अवधि जो है प्रदान की जाती है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भार की तंग मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भार की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में, कंकरीले पथरीले क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में या गंगा जमुना के मैदान में। बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? भार की तंग जो पट्टी है वह कहाँ पे पाई जाती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, भार की जो तंग पट्टी है वह तराई क्षेत्र में पाई जाती है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार खेती की जाती है? दिराया खेती, आर्द्र खेती, तैरती खेती या तर खेती। इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, भारत का पूर्वी हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा जो है बाढ़ को माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है वह हम बाढ़ को रखते हैं और दूसरे स्थान पर जो है सूखा को रखा जाता है। तो इस प्रकार की जगहों पर जो है दियारा खेती की जाती है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन था फ्रेंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। फ्रेंड याद रखिएगा कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अतिरिक्त गेहूँ, गन्ना, आलू और कुल खाद्यान्न में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, इन 4-5 चीज़ों को याद रखिएगा फ्रेंड। यहाँ से तो एक प्रश्न आपसे जरूर ही पूछ लिया जाएगा, गेहूँ में, गन्ना में, आलू में, कुल खाद्यान्न में, दूध में, इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आगे बढ़ेंगे। कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं फ्रेंड? तो याद रखिएगा 7 राज्यों में, कुल 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं और उत्तर प्रदेश में 1937 में विधान परिषद लाया गया था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 जगहों पर यह विधान परिषद की व्यवस्था है। आगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में। याद रखिएगा फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव जो है वह आगरा में स्थापित किया जाता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के लिए की जा सकती है। कृषि रसायनों के उचित मात्रा उनके प्रयोग हेतु विशेषज्ञों की सलाह पर मिट्टी अथवा फसल कीट रोग परीक्षण करवाकर वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल होने पर यह उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड चारों विकल्प बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर चारों विकल्प को फॉलो किया जा सकता है प्रदूषण की रोकथाम के लिए, इसलिए इसको उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, गाँवों में तालाबों, पोखरों और जोहड़ों आदि की जलकुंभी पाई जाती है। आदि में जलकुंभी पाई जाती है, इससे जल प्रदूषण होता है? नहीं, हाँ, बल्कि लाभ या इससे कोई नहीं। तो फ्रेंड जलकुंभी का मतलब क्या प्रभाव होता है? लाभ होता है या नहीं होता है या बल्कि क्या होता है? आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताइएगा। फ्रेंड जो जलकुंभी होता है उससे जल प्रदूषण होता है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। जलकुंभी से जो पाई जाती है इससे जल प्रदूषण होता है, हाँ यह बात बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब है। गाँव के कुओं का पानी मनुष्यों की क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने के हेतु उपाय करना चाहिए। कुओं में अदा कदा लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनीट का प्रयोग करना चाहिए। कुओं में गंदी बाल्टी न डालें। गांव के पनघट के चारों तरफ गंदगी न हो। उपयुक्त सभी A, B, C तीनों उपायों को अपनाकर। बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। तो याद रखिएगा उपयुक्त जो तीनों विकल्प हैं इसको अपनाकर हम जो है कुएँ की सफाई को कर सकते हैं। अगला, भारत अपनी दलहन खपत का कितना % भाग उत्पादित कर लेता है? 50, 55, 61 से 66 या 38 से 44। फ्रेंड याद रखिएगा भारत अपनी दलहन की खपत का लगभग 55% उत्पादित कर लेता है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है।
पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति फ्रेंड, पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बिरहा लोकगीत कहाँ का है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का है फ्रेंड? तो याद रखिएगा बिरहा लोकगीत जो है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।